आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी से आप जीवन की सबसे बड़ी सीख लेंगे। द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। एक बार एक जंगल में बड़ा सा सेब का पेड़ था। उस सेब के पेड़ के पास एक छोटा बच्चा खेलने आया करता था। वो कभी पेड़ की डाल के साथ लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता और सेब का पेड़ भी उस बच्चे के साथ बहुत खुश था। ऐसे ही कई साल बीतते गए। वो बच्चा कहीं चला गया, फिर वो लौट कर नहीं आया और पेड़ काफ़ी उदास रहने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद वो बच्चा फिर लौट कर आया, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ और पेड़ ने उसको बोला कि मेरे साथ खेल। और उस बच्चे ने उदास होकर कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सेब के पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, तुम मेरे सारे फल उतार लो और इनको बेच दो, बेचकर इनके खिलौने खरीद लो। वो बच्चा बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी उसने सारे फल उतारे और चला गया। फिर वो दोबारा नहीं आया। पेड़ दोबारा से उदास रहने लगा। फिर कुछ सालों के बाद फिर वो लड़का जो बड़ा हो चुका था पेड़ के पास आया और पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने बोला, आओ मेरे साथ खेलो। और उस लड़के ने बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं और कीमती भी, तुम इसको काट लो और अपना घर बना लो। वो लड़का खुशी खुशी सारी लकड़ी काट कर ले गया। फिर वो वापस नहीं आया। फिर पेड़ उदास रहने लगा। फिर काफ़ी अरसे के बाद वो फिर पेड़ के पास आया, वो लड़का जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, और पेड़ उदास होकर बोला, अब तो मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास फल बचे हैं और ना ही मेरे पास लकड़ी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। और उस बूढ़े ने बोला, मुझे अब कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सुकून से अपनी बाकी की ज़िंदगी काट सकूं। और पेड़ ने उसको अपनी जड़ों में रहने की जगह दे दी और वो बूढ़ा आदमी वहीं पे रहने लगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माँ बाप होते हैं जिनको हम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये पेड़ ने उस बच्चे की खुशी के लिए अपने आप को ख़त्म कर दिया। ठीक हमारे माँ बाप भी वही करते हैं, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं और हम उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि हर वक्त उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मैं नई नई कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी।